बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल, उसके करम से अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम, अपना फजल और अपनी रहमतें हमेशा आप पर यूं ही नाज़िल फरमाता रहे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन शोरबे के साथ, और ये स्पेशल मैं एक ऐसे तरीके से बना रही हूँ कि इसके अगर आप ग्रेवी बना रहे हैं, शोरबा बना रहे हैं, तो उसमें प्याज और टमाटर वगैरह बिल्कुल नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ यही शिकायत रहती है कि शोरबे वाला सालन जो भी बनाते हैं उसमें प्याज नज़र आ रहा होता है, टमाटर नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह बनाने से इंशाल्लाह ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में लिए हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि एक बात आप याद रखें कि जब भी आप कोई ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं कि थिक ग्रेवी है, उसमें आपके आलू हमेशा छोटे साइज़ के जाएंगे, और शोरबे वाला जो भी सालन हो उसमें आलू की कटिंग थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। और प्याज लिया, प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया। अगर आप इसको बारीक बारीक काट सकते हैं तो आप बारीक बारीक, जितना बारीक इसको काट सकते हैं उतना ही इसको काट लीजिएगा। बाकी स्पाइसेस में जो जो जाएंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी कढ़ाई में। फिर यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से कम ऑयल लिया है, क्योंकि चिकन आधा किलो चिकन है तो उसके लिए हाफ़ कप से भी कम ऑयल बहुत होगा। जो शोरबा होता है उसमें फिर अगर ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। और इसमें अब मैं ऑयल गर्म होने दूँगी। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो चुका। मैंने प्याज का छोटा सा पीस डाल के इसको चेक किया था, तो आप देख सकते हैं कि वो अंदर कैसे बेचारा तड़प रहा है। तो हम सारे प्याज को ऐसे ही अंदर डाल देंगे। तो इसको हम ब्राउन करेंगे। जब भी शोरबे वाला सालन बनाएं उसके प्याज को अच्छी तरह ब्राउन किया करें, क्योंकि कच्चा प्याज जब रह जाता है वो फिर ना अंदर मैश नहीं होता। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से प्याज ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन। बिस्मिल्लाह। और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी मैं। इसके साथ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 2 छोटे पीसेस दालचीनी के। और इनको मैं 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन के साथ चिकन को फ्राई करूँगी। जैसे देखिए माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लेके उसका पेस्ट बना लिया है। बिस्मिल्लाह, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी। इनको मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पर साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल कर रही हूँ। अब इनको हम अच्छी तरह से मसाले के साथ चिकन को भून लेंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर चिकन भून चुका है, मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डाल के फिर हम इनको कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। सालन का सारा दारोमदार भुनाई पर होता है, इसलिए भुनाई पर आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें। अब मैं भी इनको अच्छी तरह भून लूँगी। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और आलू भी मैंने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इनमें मैं शोरबे के लिए पानी डालूँगी। ग्रेवी नहीं बनानी, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, लेकिन शोरबा बनाना तो उसके लिए पानी हम ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हस्ब पे ज़रूर जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप शोरबा रख सकते हैं इसमें। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है। अब इसको हम
मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पर ही इसको पकने के लिए रख देंगे। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से 8 मिनट हो चुके हैं। आप इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो वेज माशाल्लाह से काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ से भी कम टीस्पून में इसमें काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। और बस साथ 2 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने एक एक कट लगा दिया। और ये शामिल करके हम बस 2 से 3 मिनट का इनका दम लगा देंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन आलू शोरबा बनके बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। और एक मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी वो ये थी कि मैंने इसकी ग्रेवी को माशाल्लाह से इस तरह से बनाया है कि आप देखिए कितना फ़ाइन इसका शोरबा बना है। आप इंशाल्लाह इसको ऐसे एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको ऐसे बना के अच्छा लगेगा, आपको पसंद भी आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये टिप, मेरी ये ट्रिक और मेरा ये तरीका आलू चिकन शोरबा बनाने का अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसकी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें। और जाते हुए हमेशा की तरह एक ही बात, अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला की ज़ात मेरे, आपके और सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।